कबीर यात्रा बीकानेर की मलंग संस्थान के नेतृत्व में कबीर यात्रा का जापान ओसाका शहर से शुभारंभ हुआ है। यह यात्रा कबीर की वाणी जापान के लोक कलाकारों के साथ प्रस्तुत कर रही है। गोपाल सिंह इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और मलंग संस्थान के संस्थापक हैं। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 राजस्थान पर्यटन विभाग एवं पशुपालन विभाग के सहयोग में इस चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन 6 जुलाई को पुष्कर अजमेर में किया गया है। G20 है कि वैश्विक भूमि बहाली अनुदान है। राजस्थान के नाथ केंद्र संस्कृति सेवा संस्थान जयपुर को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी द्वारा G20 वैश्विक भूमि बहाली अनुदान के लिए चुना गया है। नरेगा आखर अभियान जयपुर जिला प्रशासन की पहल व ग्रामीण विकास साक्षरता के सतत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से अभिनव पहल के तहत नरेगा की आखिर अभियान की शुरुआत की गई है। बिजली मित्र ऐप जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JDVVNL ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 11 जुलाई 2025 को बिजली मित्र ऐप लॉन्च किया है। मिशन निर्माण बीकानेर एवं जिला प्रशासन ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा को बेहतर बनाने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार मिशन निर्माण शुरू किया है। यह पहल महिला एवं बाल विकास विभाग सहयोग में 2025 में शुरू की गई है। अक्षय रिपोर्ट 2 जून 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार अक्षय और सौर पवन बायोमास से पहले स्थान पर राजस्थान है जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। सौर से पहले स्थान पर राजस्थान है जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है। पवन में 5वें स्थान पर राजस्थान आ जाता है और जबकि पहले स्थान पर गुजरात आ जाता है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आ जाता है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक आ जाता है। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है। राजस्थान सौर ऊर्जा 31,967 मेगावाट है। राजस्थान पवन ऊर्जा 5,208 मेगावाट है। अक्षय ऊर्जा हेतु MOU राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य राजस्थान में पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट GW क्षमता वाले सौर पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित करना है। माही पावर प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ARVI के बहुप्रतीक्षित परियोजना में मंजूरी दे दी है। NPCIL न्यूक्लियर ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा 700 मेगावाट के 4 इकाइयों वाले 2800 मेगावाट के दाबित भारी रिएक्टर BHWR प्रोजेक्ट के लिए 5,586 करोड़ रुपए लागत खुदाई का टेंडर जारी किया गया है। यह परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसे NPCIL NTPC के संयुक्त में उपकरण अनुसूचित विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किया गया है। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले CM भजनलाल की अध्यक्षता में 14 जुलाई को कैबिनेट बैठक में प्रमोशन के अनुभव में 2 साल की छूट दी है। RPSC में 7 की जगह 10 सदस्य किए जाएंगे। विज्ञप्ति दर्शाई गई रिक्तियों में 50% बजाय 100% बढ़ाया जाएगा। हील इन राजस्थान नीति टाउनशिप पॉलिसी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGT नीति राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 संशोधन को मंजूरी दी है। टाउनशिप पॉलिसी 2024 की बात करें तो इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सभी क्षेत्रफल आवासीय योजनाओं में एक रूपता के दृष्टिगत 7% पार्क व खेल मैदान 8% सुविधा को प्रावधान किया है। योजना में पूर्णता प्रमाण जारी होने के बाद विकास कार्यों का रखरखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा योजना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तांतरण किया जाने की योजना के 2.5% भूखंड रखने के जाने की प्रावधान किया है। औद्योगिक योजनाओं के श्रमिकों के निवास की न्यूनतम 5% के क्षेत्र भूखंड प्रावधान किया है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CDC नीति घरेलू उपभोक्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के पॉइंट प्राकृतिक गैस PNG उपलब्ध कराने के साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रोत्साहन देना है। और नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी DG
DCGC का गठन होगी। CDC पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 अथवा 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। हील इन राजस्थान नीति 2025 भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार मेडिकल वैल्यू ट्रैवलर्स पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राजस्थान में वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब को स्थापित करना है। RPSC सदस्य राजस्थान मंत्रिमंडल 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत राज्यपाल को RPSC सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। मिड डे मील PM पोषण योजना राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देश जारी किया है कि स्कूल के मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों के परोसने के पहले अभिभावक एक SPMP सदस्य भोजन चखेगा। पंचायत खेल स्कूल है राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में पंचायत खेल स्कूल विकसित किए जाएंगे। फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार जयपुर और उदयपुर जिलों में चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के फोर्टिफाइड मिलेज न्यूट्री बार का पायलट वितरण शुरू किया गया है। इस पहल का शुभारंभ 15 जुलाई 2025 को उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में विद्याधर नगर में किया है। इस योजना के तहत 544 आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेट न्यूट्री वितरित है। वे प्रतिदिन 20 ग्राम न्यूट्री बार सप्ताह में 5 दिन। वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व बफर जोन में होकर गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 12 किलोमीटर लंबे खंड पर बनाया गया है। किस्म ADP 1 है गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी जोधपुर द्वारा खजूर की नई किस्म ADP राइडेथ प्लाम फर्स्ट विकसित की गई है। एल्बिनो सॉनफ्लावर गिलहरी राजस्थान में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सॉनफ्लावर गिलहरी टोंक जिले में देखी गई है। यह दुर्लभ सफेद रंग की गिलहरी 24 जून 2025 को टोंक देवली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF कैंपस में नींव पर देखी गई। सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थापित किया गया है। इस सेंटर का उद्घाटन 29 मार्च 2025 को राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री के बाबूलाल खराड़ी द्वारा किया गया। फंगस की नई प्रजाति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग CS प्रोफेसर डॉक्टर योगेश जोशी ने हिमालय क्षेत्र में फंगस की 4 नई प्रजातियों की खोज किया। यह लिंडबर्गिया पत्रिका में प्रकाशित है। नीम की लकड़ियों के भागे सबसे आगे। बेटी बचाओ नींव लड़कियां भागें सबसे आगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP अभियान के तहत 12 जिला प्रशासनिक कलेक्टर रोहिताशव सिंह तोमर के नेतृत्व में अनूठी पहल नींव लड़कियां भागें सबसे आगे कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में संचालन में हमारी लाडो फाउंडेशन के सहयोग किया जा रहा है। स्पीडोमीटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में स्वदेशी वेब आधारित स्पीडोमीटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है, जो ट्रेनों की गति जो लोको पायलट की ड्राइविंग तकनीक के रियल टाइम की निगरानी करेगा। मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2026-27 की बात करें तो जयपुर के मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2026-27 का आयोजन मेजबानी दी है। जयपुर को जय रोहन जन के द्वारा टैगलाइन पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा की टैगलाइन जनरोहक जनरेद्वार बाइक ऑन रेंट सेवा सहकारी मंत्री गौतम कुमार दत्त 28 जून को उदयपुर राजस्थान की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को और ऑफ राइड का शुभारंभ किया है। सेवा उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करें उदयपुर की बेटी याना प्रकाश मात्र 4 साल की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से दर्ज हुए A to Z वर्णमाला क्रम 25 देशों के नाम 26 सेकंड में सुनाकर ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की है। सरसों की नई किस्म
सरसों 7 DRMR 150-35 भारत सरसों 8 DRMR 1165-40 किस्में भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर के द्वारा विकसित की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की बात करें तो इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 55,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा की गई है। यह योजना देवस्थान विभाग राजस्थान के अंतर्गत संचालित की जाती है। इस योजना के 50,000 यात्रियों को वातानुकूलित ट्रेन में, 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा माध्यम से दर्शन करवाए जाएंगे। मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो इस केंद्र में शुभारंभ जयपुर की स्वामी मान सिंह SMS हॉस्पिटल में 30 जून 2025 को किया गया है। यह केंद्र मिशन मधुहारी के तहत टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को किशोरियों के लिए निःशुल्क स्क्रीनिंग, उपचार, काउंसलिंग प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। मिशन मधुहारी को राजस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर, उदयपुर, नागौर और जोधपुर में 12 जिलों में उप जिला अस्पतालों में शुरू किया गया है। यह मॉडल राजस्थान के 61 अस्पतालों में 70 अन्य चिकित्सालयों संस्थानों में संचालित है। शरत शुष्क भूमि पूर्वनीकरण भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE के अंतर्गत शुष्क एवं अनुसंधान AFRI अफरी जोधपुर द्वारा वन विभाग केंद्र बीकानेर के सहयोग से शरत शुष्क भूमि पुनर्नवीकरण विषय 24 से 25 2025 एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खनिज खोज की बात करें AI राजस्थान की पहली बार खनिज खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI के मशीन लर्निंग ML तकनीक का उपयोग करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट की शुरू किया गया है, यह जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में जिलों में लागू होगा। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना यह जो योजना भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी DST और राष्ट्रीय सर्वप्रथम फाउंडेशन भारत में NIF द्वारा संयुक्त में संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका पूरा नाम मिलियन